जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम कोई गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं तो गुरु जी हमारा हाथ थाम कर हमें सही रास्ते पर कैसे ले जाते हैं। गुरु जी हमें अपनी ब्लेसिंग्स और खुशियाँ कैसे देते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, आज जो मैं सत्संग बताने जा रही हूँ वो बहुत ही अहम सत्संग है। इस सत्संग को लिखने में मैं गुरु जी की मदद मांगूंगी। उनका स्वरूप सामने रखते हुए गुरु जी जो भी लिखवाएंगे इस सत्संग में मैं वही लिखूंगी। संगत जी, कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब आपका बीता हुआ कल और बीते हुए रिश्ते आपके सामने आते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यह तब की बात है जिस वक्त मैं गुरु जी से भी नहीं जुड़ी थी। यह कह सकती हूँ कि उनकी नज़र मुझ पर ज़रूर होगी, लेकिन मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। संगत जी, कुछ लोग पिछले कर्मों के लेन देन से हमारी ज़िंदगी से जुड़ जाते हैं। आज भी अगर मैं उस रिश्ते के बारे में सोचती हूँ तो बहुत अफसोस और डर लगता है। यह आज से 26 साल पहले की बात है। मैं एक 8 साल के रिश्ते में थी, लेकिन वह 8 साल मेरे लिए बहुत तकलीफ़दायक थे। केयर के नाम पर कंट्रोल था और जब भी मैं कोशिश करती थी कि उस रिश्ते से निकला जाए, मैं अपने आप को फिर उसी में पाती थी। लेकिन 8 साल के बाद एक दिन हिम्मत करके उस रिश्ते को अपनी तरफ से अंत कर दिया और इस बात को 18 साल हो चुके हैं। शायद वह हिम्मत भी उस ऊपर वाले ने दी, वरना मैं कभी निकल भी नहीं पाती। संगत जी, उस अंत के बाद जो मुश्किलें आई उससे मैं मानसिक तौर पर टूट गई थी, क्योंकि सामने वाला इंसान उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सका और क्योंकि वह एक्सेप्टेंस नहीं आई, शुरू हुआ सिलसिला कॉल्स पे कॉल का, मैसेज पर मैसेज का, गिल्ट इंड्यूस करने का, धमकियों का, ऑनलाइन और फिजिकल स्टॉकिंग करने का, जिसकी वजह से मुझे अपना नंबर और ईमेल आईडी सब बदलना पड़ गया। यहाँ तक कि 14 साल तक मैं एक एरिया में नहीं गई कि कहीं गलती से भी वह इंसान ना दिख जाए और वह पीछा ना करे या कोई सीन क्रिएट ना करे, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसे मेरी ज़िंदगी के अपडेट्स मिलते रहते थे। जैसे किसी कोर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ हो। 2013 में आखिरी बार मेरा उसके साथ आमना सामना हुआ जब उसने मेरा पीछा किया मेरे काम पर। तब 5 मिनट बात करने के बाद उसने दोबारा कोशिश नहीं की, लेकिन शायद ईमेल्स का सिलसिला जारी रखा जो मेरी पुरानी ईमेल आईडी पर आते होंगे। मेरी शादी 11 साल पहले हुई थी, जिसके अपने बहुत चैलेंज रहे हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई हैं और मैंने अपने पति को पहले ही इस रिश्ते के बारे में बता दिया था ताकि रिश्ते की नींव पर सच्चाई हो। खैर, कल सोने से पहले मैंने गुरुजी से अरदास की कि आप संभाल लेना। आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरुजी रात को वाइट चोले में मेरे सपने में आए और एक बेंच पर बैठ गए। उनकी नाक का एक हिस्सा पूरा लाल था, जैसे कोई चोट या ब्लड क्लॉट हुआ हो। मुझे नहीं पता गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है। उसी सपने में मैंने उस इंसान को भी देखा जिसने रोते हुए अपना मुंह फेर लिया। मैं जब सुबह उठी, मैंने YouTube पर पहला मैसेज देखा कि घबराना मत, तुम अकेले नहीं हो, तूने कहा है अंग संग रहना, तो मुझे वहीं पर अपने साथ पाओगे। और दिन में एक और मैसेज देखा, घबरा मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। इन दोनों मैसेज को देखकर और जो सपना मुझे आया, मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली है। मेरे मन में इतना ठहराव आया कि लगा मेरी रक्षा करने के लिए खुद गुरुजी आ गए हैं
और अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी, यह कोई छोटी बात नहीं कि जिस इंसान ने डर में अपनी ज़िंदगी गुजारी हो, उस परमात्मा के आगे एक बार गुहार लगाने से वह खुद ही आपकी ढाल बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। हम सबको पता है, गुरु जी का सपने में आना खुद ही गुरु जी का आना होता है। मैं अपने आप को परमात्मा की कृपा के काबिल नहीं समझती, क्योंकि मैंने ना जाने कितने लोगों का दिल दुखाया होगा अपने वचनों से और अपने कर्मों से। लेकिन मुझे नहीं पता कि गुरु जी ने मुझे क्यों और कैसे चुना और अपनी संगत बना लिया। मैं बस अपना शीश झुकाती हूँ, यह सोचकर कि इतनी बड़ी ताकत का हाथ मेरे सर पर है। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं दोबारा अपनी हर गलती या गुनाह जो मैंने जाने अनजाने में किए हैं, उनके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और आपके आगे अरदास करती हूँ कि मैं किसी के बारे में कभी भी बुरा ना सोचूं, अपने वचनों और कर्मों से कभी भी किसी का मन ना दुखाऊं। मेरा मन हमेशा सरल, नीवा और सच्चा रहे। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि सब लोग सुरक्षित रहें, सबके घरों में सुख, शांति, सेहत और बरकत गुरु जी हमेशा बख्शें। संगत जी, कुछ सेटिंग्स की वजह से मेरे पुराने ईमेल नए वाली ईमेल आईडी में भी बीच बीच में आते रहे, जिसे मैं इग्नोर कर देती थी। लेकिन कल फिर एक ईमेल आया जिसमें लिखा था 72 घंटों के अंदर वह पता लगेगा कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ काम करती हूँ। उस इंसान ने मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल चेक किया हुआ था और उसके बाद मेल भेजा। पहले भी उस इंसान ने लिंक्डइन पर मैसेज भेजे थे। मेरे ब्लॉक करने पर भी नए अकाउंट बना कर मुझे ट्रैक किया जाता है। मैंने यह बात अपने पति को नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वे परेशान हो। उस मेल को देखकर मुझे डर लगता था। मैं आपको बता नहीं सकती, सारा दिन मैं बेचैन रही और किसी भी काम में कंसंट्रेशन नहीं कर पाई। बहुत मुश्किल हो रहा था। शाम के टाइम मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, मेरे सारे गुनाहों को जो मैंने जाने अनजाने में किए होंगे, उन्हें माफ़ करते हुए मेरी रक्षा करो। मैं बहुत उदास थी और मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप मन में करना शुरू कर दिया। मैंने गुरुजी से अरदास की कि जो भी मेरे कर्म है इस इंसान के साथ, पिछले या इस जन्म के, उन्हें ख़त्म कर दो और आगे कोई भी जन्म हो, मेरा इस इंसान के साथ कोई भी मुलाकात ना हो। संगत जी, मैं यह नहीं कहती कि जब कोई रिश्ता टूटता है तो वह किसी के लिए आसान होता है, लेकिन मैं यह ज़रूर मानती हूँ कि हर इंसान को ना कहने का हक है और किसी भी इंसान को कभी भी ऐसे किसी भी चीज़ से गुजरना ना पड़े। मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास है कि मुझे शायद पहले ही ना बोल देना चाहिए था, ना कि 8 साल तक रिश्ते में रहना था। लेकिन मेरी हर बार कोशिश करने पर भी मैं निकल ना पाती। मुझे पता लगा था कि उस इंसान ने इस रिश्ते के टूटने के बाद शादी नहीं की। कई बार जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो अपने आप को गुनहगार मानती हूँ। मुझसे कई बार बोला या पूछा जाता था कि मैंने कभी पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई, लेकिन संगत जी, वह किसी बड़े घर का बेटा है और मुझे नहीं पता कि फैमिली में कहाँ कहाँ कनेक्शन हो सकते हैं। इसलिए मैंने चुप रहकर बहुत टाइम गुजारा है। मुझे हमेशा डर लगता था कि कहीं मेरे परिवार वालों का कोई नुकसान ना करे। सच यह भी है, शायद जो मेरे मन में डर था यह सिर्फ एक दहशत थी और हकीकत में शायद कुछ ना होता। संगत जी, यह समझ लीजिए कि मैंने अब तक एक गुमनामी ज़िंदगी जी है। आज तक मैंने किसी भी सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो कभी नहीं डाली और मुझे नहीं पता कि कब उस इंसान को मेरा एक्सेस मिले और वह ना जाने क्या और कैसे मेरी इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर ले। संगत जी, हमारी शादी नहीं हुई थी। कई बार मैं सोचती हूँ, अगर शादी नहीं हुई थी तो यह हाल था, अगर शादी हो जाती तो क्या होता। मुझे खुद नहीं पता
कि मैंने कैसे हिम्मत करके एक दिन यह रिश्ता ख़त्म कर दिया और उसके बाद का वक्त कैसे गुजारा है। और भगवान का साथ ना होता, गुरु जी का साथ ना होता तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी हमारा मुश्किल घड़ी में हाथ थामकर हमें हिम्मत देते हैं ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सके। 8 साल का रिश्ता बहुत मायने रखता है, क्योंकि रिश्ता हमेशा दोनों तरफ से होता है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं। और गुरुजी हमें हर पल यही सिखाते हैं कि हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। संगत जी, गुरुजी हमारा हाथ ही इसलिए थामते हैं कि अगर हम गलत राह पर चल रहे हैं तो गुरुजी हमें सही राह पर ला सके, हमें हर पल खुशियाँ ब्लेस कर सके। गुरुजी जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं, और हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी लाइफ में जो भी होता है वो सब गुरुजी ही करवाते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को दोषी नहीं मानना चाहिए। हमें बस ये बात को समझना है कि जो भी हुआ गुरुजी ने ही करवाया, और जो भी करवाया उसमें ही हमारी भलाई थी। हमें तो बस गुरुजी का शुक्राना करना है, क्योंकि गुरुजी ने हमें मुश्किल घड़ी में पड़ने से पहले ही बचा लिया और हमें हिम्मत दी कि हम सही रास्ते को चुन सके। संगत जी, हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहिए, ऐसे ही सिमरन करते रहिए, क्योंकि गुरुजी ही हमारी लाइफ की नैया पार कराते हैं। हर पल हमें खुशियाँ ब्लेस करते हैं। कभी भी अपने आप को किसी भी बात के लिए दोषी मत मानिए। अगर कोई गलती की है तो माफ़ी मांग लीजिए, ताकि आपके दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाए और आप अपनी लाइफ को खुशी खुशी जी सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।